वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की एक्सरसाइज 13C प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय बिंदु क्या होते हैं। आइए एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। तो चक्रीय चतुर्भुज से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चक्रीय बिंदु क्या होते हैं। तो चक्रीय बिंदु क्या होते हैं? ऐसे सभी बिंदु जो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। देखो, जैसे यहां पर ए, बी, सी और डी, ये एक वृत्त है, वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो ए बी सी डी को चक्रीय बिंदु कहेंगे। और इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो भी चतुर्भुज बनता है उन्हें चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। देखिए यहां पर दिया भी हुआ है, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हों तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है बच्चों। और इसमें इतना भी लिख सकते हैं, तथा ए, बी, सी तथा डी चक्रीय बिंदु हैं। चक्रीय बिंदु हैं। बस इस तरह से आपका चक्रीय बिंदु और चक्रीय चतुर्भुज एक ही परिभाषा में कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम एक्सरसाइज 13C प्रारंभ करते हैं। पार्श्व चित्र दिया हुआ है। पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। बिंदु O ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। आप देखिए यहां पर चार बिंदु जो कि वृत्त की परिधि पर हो, ए, बी, सी और डी, ये चार बिंदु वृत्त की परिधि पर है। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा? यहां पे लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है। बस हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय व बिंदु हैं? चक्रीय बिंदु के बारे में अब हमें सोचना है। तो देखिए बेटा, इसमें ए, बी और ई तथा एफ ये चार बिंदु हमारे चक्रीय बिंदु हैं। यहां पर चक्रीय बिंदु कहें चाहे वृत्तीय बिंदु कहें। इसमें लिखेंगे वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्तीय बिंदु, ऐसे लिख लो। वृत्तीय बिंदु ए, बी, ई और एफ, ई व एफ है। अब क्यों है ये भी लिख लो, क्योंकि ये वृत्त पर स्थित है। क्योंकि ए, बी, ई व एफ वृत्त पर स्थित है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, डी का सम्मुख कोण बताइए। देखिए सम्मुख कोण क्या होता है? डी के सामने बी और ए के सामने सी, यानी डी का सम्मुख कोण बी हो गया और बी का सम्मुख कोण डी हो गया। इसी प्रकार ए का सम्मुख कोण सी हुआ और सी का सम्मुख कोण ए हुआ। तो बस इसमें पूछ रहा है कोण डी का सम्मुख कोण बताना है, तो कोण डी का सम्मुख कोण यहां लिख देंगे। कोण डी का
सम्मुख कोण बराबर, देखो डी का सम्मुख कोण क्या हो गया, कोण बी, यहां पे लिख देंगे कोण बी। और कोण बी का सम्मुख कोण, कोण बी का सम्मुख कोण, देखो कोण बी का सम्मुख कोण हो गया कोण डी, क्योंकि बी के सामने डी है और डी के सामने बी, ये डी। अगर कह देता कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, तो ए का सम्मुख कोण है सी और सी का सम्मुख कोण है ए। अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स करना है हमें। ट्रू फॉल्स को ध्यान से देखना। चित्र बना हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी और डी चक्रीय बिंदु है। देखो ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है, ये सत्य है। दूसरा है ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। देखो ए बी सी डी ई चक्रीय बिंदु नहीं है। ए बी सी डी ई चक्रीय बिंदु नहीं है। ए बी सी डी ई अंदर है, तो ये चक्रीय बिंदु नहीं है, क्योंकि अगर ई भी होता है इस पर तब ये चक्रीय बिंदु हो जाता, तो ये चक्रीय बिंदु नहीं, ये भी सत्य हुआ। अब इसका थर्ड, बिंदु ए बी सी डी ई और एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। चक्रीय बिंदु नहीं है, ये भी सत्य हुआ, क्योंकि देखो कुछ दो बिंदु ई बिंदु बाहर है, सॉरी अंदर है। कह रहा है कोण ए बी सी का सम्मुख कोण डी है। कोण देखो ए बी सी कौन होगा, ए बी सी इसका सम्मुख कोण डी है, ये भी सत्य है, क्योंकि बी के सम्मुख डी हुआ। चतुर्भुज डी सी बी सी डी ए, बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, यह असत्य है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, सत्य है ये। बी का सम्मुख कोण सी है। अब देखो बी का सम्मुख कोण सी नहीं हो सकता, ठीक है, इसको बोलते हैं संलग्न कोण। अब बी का सम्मुख कोण होता है डी, इसलिए ये भी असत्य हो गया। और ये ध्यान रखो कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण यानी बी और डी तथा ए और सी, ये दोनों हमारे सम्मुख कोण हैं, तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी ए और अगर हम सी को जोड़ें तब भी 180 डिग्री होगा, और बी में डी को जोड़ें तब भी 180 डिग्री होगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 13C कंप्लीट होती है।